पूरे टाउन में लाइट्स लग गई हैं। एडिंगटन का वो लगा हुआ है, रुद्दू और आदू यहाँ पे उन्होंने स्नो स्टार्ट किया और बच्चे इतने खुश हैं। आदि स्नो। हम पहुँच गए एल्डी में और अंदर चल के चेकआउट करते हैं। कोकोनट मिल्क मिल रहा है 79 पेंस का, 2.27 लीटर्स का 1.7। यहाँ पे मिनी स्विंग मशीन भी है 17 पाउंड्स। इतने क्यूट क्यूट से मग्स हैं। ने हीटर्स ऑन कर दिए, बड़े सारे रेडिएटर्स हो चुके थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज जा रहे हैं बाहर तैयार होके टाउन। मैंने जो ये ऑर्डर किया था तेमू से कैप पहन लिया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। कैसा लग रहा है मनीष? अच्छा लग रहा है। क्यूट लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बड़ा है मेरे फेस के लिए, बट इट्स वेरी क्यूट और एटलीस्ट मुझे ठंड से बचाएगा। और ये रहा मेरा OOTD। हम सब ने मोटी फर वाली जैकेट पहनी है, बच्चों ने, मनीष ने भी। और मेरी जैकेट ये रही, हम सब ने स्पोर्ट्स डायरेक्ट से खरीदी थी। बहुत थिक जैकेट है। सो चलते हैं। और आज क्रिसमस लाइट्स ऑन हो गई है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो हम टाउन निकल रहे हैं और वहाँ पे कुछ लाइट्स का कुछ हो रहा है। रुद्दू कह रहा है बैटमैन को बुला रहे हैं, वो दिख रही है हमको, 2 लाइट्स दिख रही है। तो क्या हो रहा है रुद्दू वहाँ पे? बैटमैन को बुला रहे हैं। चलो फिर हम भी चलते हैं बैटमैन को बुलाने के लिए, ठीक है? अभी बज रहे हैं शाम के 6 और ऐसे अंधेरा हो रहा है जैसे 8-9 बज चुके होंगे। सो हम लोग जा रहे हैं टाउन को। टाउन में आज क्रिसमस लाइट स्टार्ट हो गई हैं, तो देखते हैं कैसे लग रही है और बच्चों को भी दिखाते हैं और फिर डिनर करके आते हैं। पूरे टाउन में लाइट्स लग गई हैं एंड इतना ब्राइट सा सुंदर सा लग रहा है ना लाइट्स ऑन होके। पे पैडिंगटन का वो लगा हुआ है, रुद्दू और आदू यहाँ पे आके बैठ गए हैं। चलो काम and the town is properly lit. तो दोनों भाई आ गए हैं और यहाँ पे ये लोग लाइट्स भी देखे जा रहे हैं। बहुत प्यारा लग रहा है सब कुछ। काफी सारी वो टॉफीज वगैरह है। क्रिसमस ट्री देखेंगे। So ये रही क्रिसमस ट्री and this is how the town is looking. पूरी lights, Christmas vibes all around. और यहाँ पे बैठ के खाने पीने के लिए भी है। So आप यहाँ से कुछ भी खरीद लो, donuts, crepes, wine, and then you can come and have here. हम लोग डोनट्स लेने के आ गए। इतने डिलीशियस लुकिंग मफिन्स हैं इनके पास, इतने बड़े बड़े से। बट रुद्राक्ष खाने डोनट्स, वी हैव टेकन डोनट्स फॉर हिम। थैंक यू सो मच। ये डोनट्स और डोनट्स खाने के लिए देखो आदि कितना रेडी है, फटाक से वेट। यहाँ पे मनीष को ना सॉसेज खाने का इतना मन कर रहा था, बट मैं भी पूछ कर आई हूँ, देयर ओनली सर्विंग पोक एंड बीफ, चिकन है ही नहीं। सो दे हैव जस्ट स्विच्ड ऑन, उन्होंने स्नो स्टार्ट किया और बच्चे इतने खुश हैं। आदि स्नो, वाओ, आदि इज हैप्पी। रुद्राक्ष स्नो। हम लोग अब आ गए हैं विद स्पून में और हमें दीपाली और विशाल ने ज्वाइन किया है। ये लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक इंडिया, तो इनके चेहरे पे खुशी नजर आ रही होगी। एक्साइटमेंट कितनी है? बहुत ज़्यादा ना, 2 साल बाद। आई नो। सो फाइनली अब हम खा पी के निकल रहे हैं। The next day. गुड मॉर्निंग। सो हम लोग तैयार हो रखे हैं लिटिल जाने के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग। वीकेंड का रिचुअल है हमारा एंड बस
बहुत देर हो गई है, मनीष तैयार ही नहीं हो पा रहा। मतलब ये लड़का इतना लेट कराता है ना, अभी अपने बाल ड्राई करने में लगा हुआ है, बहुत देर लगा दी है। जबकि मैंने दाल भी बना के रख दी है। आज मैंने इंडिया से आई हुई अरहर की दाल बनाई है एंड दाल में बना के जा रही हूँ। चावल मैं वापस आके बनाऊँगी, 1 सीटी लगेगी फटाफट से। बट 11:15 हो गए हैं, हम अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं। हमें 11 बजे निकलना था ऑलमोस्ट। हाँ 45 मिनट्स ऊपर चल रहे हैं हम, पता नहीं कितना लेट होंगे, वापस आ भी पाएंगे टाइम से कि नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा सारा सामान खरीदना है। एंड देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम सब रेडी हो गए हैं और फाइनली 1 घंटे के बाद मनीष भी रेडी हो गया है। चले मनीष। तो हम लोग निकल गए हैं और हम लोग अभी बस में जाएंगे, बिकॉज वापस आते हुए तो बस लेनी पड़ेगी, सामान ज़्यादा हो जाएगा। तो चलते हैं। रुद्दू की च्युइंगम नीचे गिर गई है, इसके नसीब में नहीं थी और आधी खा रहा है आराम से। हम पहुंच गए एल्डी में और अंदर चल के चेकआउट करते हैं। हम बस एक बार गए थे बहुत ब्रीफली एल्डी बहुत पहले, बट हमने कुछ लिया नहीं था। हम फटाफट बाहर आके मॉरिसन्स चले गए थे क्योंकि हमें वहाँ पे इंडियन सामान नहीं दिखा था। बट आज हम एल्डी चेकआउट करेंगे। सो मनीष गया है ट्रॉली लेने के लिए और हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। क्या आया है मनीष ट्रॉली, चलो। सो यहाँ पे कोकोनट मिल्क मिल रहा है 79 पेंस का, ये ले लेती हूँ। रिड्यूस्ड फैट, और ये वाला है नॉर्मल, ये वाला ले लेते हैं, थाई करी बनाएंगे। पास्ता सॉस यहाँ पे ये वाला मिल रहा है 65 पेंस का। यहाँ पे इनका सारा मीट सेक्शन है। यहाँ पे ये बड़ा वाला 2.27 लीटर्स का 1.79 पाउंड का मिल रहा है। फिर 2 मिल्क के वो ले लिए। बाकी ये वाली डबल क्रीम है 1.15 पाउंड्स की, ये भी ले लेते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये वाला केचप इज़ 89 पेंस का और हाइंस का केचप इज़ 3.39 पाउंड्स का। ये वाले 6 पैक का 89 पेंस का मिल रहा है, विच इज़ वेरी चीप। और ये वाला है चीज़ एंड अनियन फ्लेवर भी 89 पेंस का, तो ये ले लेते हैं बच्चों के लिए। ये टोर्टिला चिप्स हैं 57 पेंस के, और ये बाकी के और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, बहुत सारे चिप्स की वैरायटी है। ये वाले 95 पेंस के हैं। चिया सीड्स भी ले रहे हैं मनीष के लिए। ये वाले प्याज यहाँ पे 95 पेंस के हैं, ये भी ले लेते हैं, ख़त्म ही होने वाले हैं। तो ये वाले भी 95 पेंस के हैं, बड़े बड़े। और ये वाले भी, मैंने ये वाला पैकेट एक उठा लिया 95 पेंस का। 2 पाउंड्स के ना ये मिल रहे हैं अखरोट मिक्स्ड। एंड ये है 2.25 पाउंड्स के आलू। आलू तो अभी घर में पड़े हुए हैं। पे ना बहुत सारा क्रिसमस डेकोरेशन का भी सामान आ गया है। लाइक ये इतने क्यूट हैं, ये 8 पाउंड्स के। एंड जैसे सैंटाज सो क्यूट, ये 5 पाउंड्स के हैं। फिर यहाँ पे लाइट्स भी आ रखी हैं, एलईडी लाइट्स क्रिसमस के लिए। दिस इज़ अगेन 5 पाउंड्स। 20 पाउंड्स के ये रेनडियर आई गेस। यहाँ बहुत सारा बड़ा बड़ा क्रिसमस ट्रीज लगाते हैं, तो शॉप्स में उनकी खुद की शॉप होगी। उनकी खुद की शॉप्स होंगी। क्रिसमस ट्री दिख नहीं रही ना, हमें भी तो लेनी है। एंड यहाँ पे भी बहुत सारा सामान है क्रिसमस का। एंड ये सब क्रिसमस गिफ्ट्स भी आ रखे हैं यहाँ पे। कॉफ़ी मशीन लेनी है हमें पहले, फिर कॉफ़ी पॉट होल्डर विच इज़ जस्ट आई थिंक 6 पाउंड्स। यहाँ पे मिनी स्विंग मशीन भी है 17 पाउंड्स की। बाकी बेबी वाइप्स, ये तो उनके हाथ वाथ साफ़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। ये वाइप्स भी ले लेते हैं, 79 पेंस के हैं। ये मैट्रेस टॉपर कितने क्यूट फ्लफ़ी से हैं। दीज आर फॉर 13 पाउंड्स। 13 पाउंड्स के हैं ये, ऐसे मैट्रेस के ऊपर लगाने के लिए। एटलीस्ट बेड गर्म रहेगा इससे। इतने क्यूट क्यूट से मग्स हैं और दिस इज़ सो क्यूट। ये 3.5 पाउंड्स के हैं, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। ये फॉक्स भी कितना क्यूट है। सो ये है इम्यूनिटी वाली टी
जिसमें विटामिन डी भी है। मैं सोच रही हूँ ये ले लेती हूँ। दिस इज़ फॉर £1.40, 1.40। दिस इज़ कैफ़ीन फ्री, मतलब मैं सुबह जो हॉट वाटर ले रही हूँ ना उसकी जगह मैं ये ट्राई करती हूँ। तो रुद्दू और मैंने डिसाइड किया है कि हम ये वाली चॉकलेट स्प्रेड लेते हैं इस बार। इसमें दोनों है, वाइट चॉकलेट एंड ब्राउन दोनों। एंड दिस इज़ फॉर 1.60। ठीक है, ये वाला ले ले रुद्दू। ये चाय के साथ बिस्किट्स ले लेते हैं, ये 1.60 के हैं। और ये क्रीम वाले बिस्किट्स बच्चे खाते हैं, क्रीम क्रंचीज, दिस इज़ 89 पेंस। ये सिनेमन बन्स इतने अमेजिंग लग रहे हैं। दीज आर फॉर 1.25। दीज चॉकलेट फिल्ड क्रेप्स आर फॉर 1.3 पाउंड्स। ये भी ले लेते हैं। ये 1.5 पाउंड्स के न्यूट्रेला फ्लेवर्ड पैनकेक्स हैं, ये ले लेती हूँ स्कूल के लिए। हो गई हमारी शॉपिंग, हमने इतना सब कुछ ख़रीदा है। और अगर यही सारा कचर बचर सामान हम बाहर से लेते ना तो 70-80 पाउंड हो जाता। हमारा 40 पाउंड्स में आया है सामान, है ना मनीष? सस्ता, काफ़ी सस्ता है यार एल्डी भी। बट हमें सब कुछ मिला नहीं जो हमें चाहिए था। वैसे तो हमें कहीं और भी जाना पड़ेगा, बट हमने फिर भी काफ़ी कुछ ले लिया है। मनीष, तो कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? So the experience was good. मतलब अगर if I compare Aldi to Tesco and Morrisons, Morrisons. Tesco, so I would say कि हमारे पास मतलब यहाँ पे choices कम थी हाँ। किसी भी चीज़ के लिए। टेस्को और मॉरिसन में आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, बट विद द नंबर ऑफ आइटम्स दैट वी हैव बॉट, मेरे को ऐसा लगा कि बहुत सस्ता था। मतलब 40 पाउंड में हमने काफ़ी कुछ ले लिया है। काफ़ी कुछ ले लिया है। एक पास बैग, है। हाँ एक बैग तुम्हारे पास है, एक मैंने भरा हुआ है। और 40 पाउंड्स में काफ़ी कुछ है। मतलब रेट्स काफ़ी रीजनेबल है, बट चॉइसेस बहुत कम है सामान की, है ना। वैसे तो हमने एल्डी से शॉपिंग करके अब मॉरिसन्स जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सामान हमें मॉरिसन्स में भी देखना है, क्योंकि हमारा सब कुछ तो मिला नहीं वहाँ से। तो अब मॉरिसन्स चलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करके घर। और सबसे पहले आती मैंने अपने कपड़े चेंज किए, लेंस उतारे। मेरे ना आँखों में जलन मचने लग गई थी लेंस से, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ना शायद नींद भी आ रही थी एक्चुअली जाने से पहले ही। तो मेरी आँखें ना जल रही थी। मैंने अपने लेंस उतारे, अब मुझे इतना आराम मिल रहा है। चावल बन रहे, दाल में बना कर गई थी, बस फिर फटाफट अब लंच करते हैं। मॉरिसन्स में मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हमें बस बहुत ही बेसिक सा सामान उठाना था। दाल वाल उठाई मैंने वहाँ से, और मुझे कुछ फ्रोज़न पीस मटर वगैरह उठाने थे, कॉर्न्स उठाने थे। बस आई थिंक वही लिया, जाम वाम लिया, और फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से और निकल गए थे वहाँ से। और बच्चे ना परेशान हो रहे थे वहाँ घूमने में, तो क्योंकि एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ना इरिटेट हो गए थे। तो मैंने बस फटाफट सामान लिया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और घर के लिए आ गए। कुछ दिन में मैंने इंडिया से आई हुई अरहर की दाल बनाई थी, और ये इतनी स्वाद बनी थी ना, क्योंकि मसाले भी, गरम मसाला भी और धनिया पाउडर भी इंडिया वाला था। मतलब मनीष ने तो 2 सर्विंग खाई, कहता था बड़ा स्वाद हो रहा है। भाई स्वाद तो इंडिया के ही आए हुए सामान में है, यहाँ की अरहर की दाल ऐसी नहीं बनती। ये चाय के साथ मैंने सिनेमन बन खाया है, बहुत यम था। एक खाया है, एक बचा लिया, एक कल खाऊंगी। अब हो रही है मेरी तैयारी चिकन बनाने के लिए। चिकन मनीष लेके आ गया था दिन में, और बस मैंने प्याज टमाटर अच्छे से वो भून लिया है। अब उसे पीसती हूँ और चिकन बनाते हैं। बाकी मैं ना सबकी स्टोरीज़ देख रही हूँ। दिल्ली एनसीआर में इतना बुरा हाल है। AQI इज़ मोर देन 350 प्लस। भाई साहब, मुझे अपना वहाँ पे टाइम याद आता है, इतना बुरा हाल हो जाता था, घर से निकलना मुश्किल होता था। और मेरे तो मॉम डैड दोनों को अस्थमा है, भाई को भी थोड़ा सा ब्रीथिंग इश्यूज है, सब एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हुए हैं। और अब आने वाला हफ्ता यहाँ पे इतना क्रेजी ठंड होने वाली है, 0 डिग्रीज, -1 ऐसे दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा था वहाँ के पोल्यूशन में रहने से अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ की ठंड बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे भी बहुत गंदी ठंड होने वाली है। और वहाँ पे यार गाइस, दिल्ली में स्टे सेफ, मास्क लगा के निकलो, थोड़ा ध्यान रखो, एयर प्योरीफायर्स चलाओ। बहुत बुरी हालत है। मतलब मैं जिसकी स्टोरीज पढ़ रही हूँ, हर कोई लिख रहा है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ पे AQI मैंने 2 या 3 से ऊपर जाता हुआ कभी देखा नहीं अभी तक, मतलब 7 मंथ्स में मैंने देखा नहीं। यहाँ पे बस ये चीज़ अच्छी है कि फ्रेश एयर है, ऐसा पोल्यूशन नहीं होता यहाँ पे थैंकफुली। आज से हमने हीटर्स ऑन कर दिए, बिकॉज आज थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है।
अभी तक मुझे ये हो रहा था कि बाहर निकलते रहो ठंड गर्म हो जाती है, और इतनी ठंड नहीं पड़ी थी टू बी ऑनेस्ट। और आज से थोड़ी ठंड होनी शुरू हो गई है शाम से, क्योंकि बारिश हो रही है, आने वाले 3-4 दिन तक भी बारिश है। तो हमने क्या किया, हीटर्स ऑन कर दिए। मनीष ने हीटर ऑन किया तो मैंने उसको बोला कि यार जो कपड़े धुले हुए हैं ना वो रेडिएटर्स के ऊपर डाल देते हैं, और कपड़े सूख भी जाएंगे, साथ साथ 2 काम हो जाएंगे जब हीटर ऑन ही किया है तो वो मुझे बोलता कि छोड़ ना, बाद में ड्रायर में कर देना, आलसी है ना, ऊपर जाके डालना ना पड़े करके, उसको काम ना पड़ जाए। बट मैंने नहीं, डालो जब वो डाल रहा था कपड़े सारे रेडिएटर से मुझे कहता बदबू आ रही है, कपड़ों में से धुले हुए नहीं लग रहे। मैंने ऐसे कैसे नहीं लग रहे धुले में, सारे कपड़े धुले में। तो उसे डाल दिए, लास्ट में 2-3 कपड़े बचे थे, वो मैंने निकालने लगी तो मैंने देखा जो कपड़ों का पॉट था ना, मतलब वॉश करने का वॉशिंग पॉट जो था, वो उसके अंदर ही पड़ा था। मैं ना ये इस बार फूटा क्यों नहीं, कपड़े धुले तो ये डिजॉल्व क्यों नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे देखा, मैं ना ये बड़ी अजीब बात है, ये हुआ क्यों नहीं ऐसे। फिर मेरे को एकदम से मेरा दिमाग घूमा, मैं ना ये कह रहा है कपड़ों में से स्मेल आ रही है, मतलब स्मेल इन द सेंस मतलब वो फ्रेश वाली स्मेल नहीं आती ना कपड़े धुले हुए। तो मैंने तो देखा, मैंने ओह शिट, ये तो मैं धोए नहीं, ऑन करना ही भूल गई मैं मशीन आज। एक्चुअली मैंने दिन में ड्रायर चलाया था, तो मैंने जब ड्रायर ख़त्म हो जाएगा तो वापस आकर बच्चे नहा लेंगे, उसके बाद फिर मैं इनके कपड़े डाल के एक साथ ही धोऊंगी। और मैंने उसको ऑन ही नहीं किया था। मुझे इतना गुस्सा कर रहा मनीष, कह रहा तुझे बस ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाना है, इसलिए तो बिना धुले हुए कपड़े भी मुझसे सारे रेडिएटर्स के ऊपर डलवा दिए। तो फिर वापस उठाए सारे कपड़े, अब वॉशिंग मशीन में डाले। अब मैंने अब धोएंगे, बाद में फिर चलाएंगे। आप लोग भी ऐसे करते होगे ना, मतलब अब रेडिएटर्स ऑन किए हैं, हीटर्स ऑन किए, तो ऑब्वियसली उसको माइट एज वेल यूज़ देम। अब कपड़े सुखाने के लिए भी ज़रूरी है ड्रायर भी चलाना है, सब कुछ चलाना है घर के अंदर। तो मैंने वो भी ऑन कर दिया था। तो बस मुझे बाद में हंसी आ रही थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने मशीन ऑन नहीं करी थी। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड रिंग द बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन बाय बाय।